जहांगीर दरबार। कैप्टन हॉकिंस जो है इंग्लैंड का था, जहांगीर दरबार में आया था। पीटर मुंडी इंग्लैंड का था, जहांगीर शाहजहां दरबार में आया था। निकोलो मनुची इटली का था, वो शाहजहां दरबार में आया था। टैबनियर आया था किसमें? फ्रांस का था, शाहजहां के दरबार में। देखिए काबुली मस्जिद स्थान पानीपत है, निर्माण करता है इसका कौन है? तो बाबर है, ठीक है ना। संभल मस्जिद रोहेलखंड है स्थान, इसका निर्माण करता कौन है? बाबर है। किला एक कुहना है, जो स्थान दिल्ली है, शेरशाह सूरी। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार, शेरशाह सूरी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, हमीदा बानो बेगम। हुमायूं का मकबरा सासाराम दिल्ली, हमीदा बानो बेगम। जहांगीरी महल फतेहपुर सिकरी अकबर। अकबर महल अकबरी महल आगरा अकबर। आगरा का किला आगरा अकबर। आगरा का किला आगरा अकबर। आगरा किला आगरा अकबर। दीवान ए आम फतेहपुर सिकरी अकबर। दीवान ए खास, तीनों महल है, इम्पोर्टेंट है अकबर का। दीवान ए आम फतेहपुर सिकरी अकबर। दीवान ए खास फतेहपुर सिकरी अकबर, इम्पोर्टेंट है। पंचमहल हवा महल, पंचमहल हवा महल फतेहपुर सिकरी अकबर। पंचमहल हवा महल फतेहपुर सिकरी अकबर। मरियम महल फतेहपुर सिकरी अकबर। मरियम महल फतेहपुर सिकरी अकबर। जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी अकबर। तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सिकरी अकबर। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी अकबर। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी अकबर। अकबर का मकबरा सिकंदरा जहांगीर। अकबर का मकबरा सिकंदरा जहांगीर। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा नूरजहां। नूरजहां किसकी? पत्नी थे उसका, शाहजहां। हाँ, शाहजहां की पत्नी थी नूरजहां। और इसका नाम पहले क्या था? हाँ, मेहरुनिसा। इसका मतलब अथी था, विधवा था। इसका विधवा। और विधवा का पति का नाम पूछेगा पहले का भूल गए। चलिए जो विधवा हो गया चलिए जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर नूरजहां। दीवान ए खास आगरा शाहजहां। जहांगीर का मकबरा जो है कौन बनाई थी? नूरजहां का मकबरा जो है, सॉरी नूरजहां ने बनवाया था जहांगीर का मकबरा लाहौर, वहाँ पे लाहौर में नूरजहां ने बनवाया था जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में। दीवान ए खास आगरा शाहजहां। दीवान ए खास किसका भी है? देखिए दीवान ए खास शाहजहां का भी है, दीवान ए खास अकबर का भी है। दीवान ए खास फतेहपुर सिकरी यदि होगा तो अकबर होगा, ठीक है ना। दीवान ए खास फतेहपुर सिकरी होगा तो क्या होगा? अकबर होगा। दीवान ए खास आगरा होगा तो शाहजहां होगा। दीवान ए आम आगरा शाहजहां होगा। शीश महल आगरा शाहजहां। खास महल आगरा शाहजहां। नगीना मस्जिद आगरा शाहजहां। जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहां। मच्छी भवन आगरा शाहजहां। लाल किला दिल्ली शाहजहां। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां। जहानाबाद दिल्ली शाहजहां। मोती मस्जिद हाईलाइटेड है, दिल्ली औरंगजेब। मोती मस्जिद दिल्ली हाईलाइटेड है, औरंगजेब। मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र औरंगजेब। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र औरंगजेब। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र औरंगजेब। अकबर महल आगरा अकबर। आगरा का किला आगरा अकबर। दीवान आम फतेहपुर सिकरी अकबर। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं मराठा साम्राज्य को पढ़ते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। छत्रपति शिवाजी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। 1627 से लेकर 80 तक इसका कार्यकाल था, मतलब शासक कार्यकाल से। शिवाजी का जन्म जो है आपको 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उसके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले, और माता का नाम जीजाबाई था। देखिए शिवाजी का जन्म हुआ है वो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्गा में हुआ था। शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, समझे ना। उनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले, और माता का नाम जीजाबाई था। देखिए छत्रपति शिवाजी का जीवन परिचय। देखिए जन्म 1627 ईस्वी में, पिता शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। संरक्षक दादाजी कोंडदेव। यही मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पूछता है शिवाजी के संरक्षक कौन थे? शिक्षक भी थे, दादाजी कोंडदेव। गुरु कौन थे? रामदास। गुरु कौन? शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास थे। राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में गंगा भट्ट द्वारा किया गया। 1674 ईस्वी में शिवाजी का जो है
गंगा भट्ट के गंगा द्वारा भट्ट द्वारा किया 1674 1674 ईस्वी में किया गया था। और गंगा भट्ट। 1627 में क्या हुआ, शिवाजी का जन्म जन्म हुआ हुआ। था। उसके संरक्षक कौन थे? कौन दादा कोंडदेव। कोंडदेव। राजधानी इसके शिक्षक रायगढ़। भी थे। हाँ, राजधानी रायगढ़। मृत्यु कब हुआ था? 1680 ईस्वी में। देखिए रायगढ़ 27 में जन्म हुआ, 80 मृत्यु हो गया। रायगढ़ आपको वही होगा, महाराष्ट्र। 53 वर्ष जीवन लगे। 53 साल। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उसकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा है। देखिए शिवाजी के जो व्यक्तित्व का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा है, उनकी माता जीजाबाई और संरक्षक और शिक्षक कौन थे? दादा कोंडदेव पर का पड़ा है। किस पर? शिवाजी का पड़ा है। कोंडदेव के मृत्यु के पश्चात शिवाजी ने पूना की जागीर का कार्यभार संभाला था। कोंडदेव की मृत्यु के पश्चात, क्योंकि कोंडदेव के बाद वो इसलिए संभाले क्योंकि कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक भी थे। शिक्षक भी थे। हाँ, संरक्षक थे, इसलिए पदभार संभाले थे ना। कोंडदेव के मृत्यु के पश्चात शिवाजी ने पूना की जागीर का कार्यभार संभाला था। 1646 ईस्वी में शिवाजी ने तोरण के किले पर अधिकार कर लिया। 1646 ईस्वी में शिवाजी ने तोरण के किले पर अधिकार कर लिया था। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया था। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी। 1665 ईस्वी में शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के मध्य सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है पुरंदर की संधि। मान लीजिए हाईलाइटेड पुरंदर की संधि। 1665 ईस्वी में शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के द्वारा हुआ था। मुगल सेनापति थे कौन? जय सिंह। और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में हुई थी। पूछता है क्वेश्चन, शिवाजी ने रायगढ़ को किला कब बनाया? रायगढ़ को अपना राजधानी कब बनाया था? 1656 में। हाँ, देखिए 14 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राजाभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। पूछता है क्वेश्चन कि शिवाजी को छत्रपति शिवाजी का पदवी किसने दिया था? गंगा भट्ट के द्वारा दिया गया था। तो वही गंगा भट्ट जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रसिद्ध विद्वान थे। गंगा भट्ट जो है प्रसिद्ध विद्वान थे वाराणसी के। राज्याभिषेक भी यही किया था गंगा भट्ट 1674 में। हाँ, यही क्या था? छत्रपति की उपाधि धारण की थी कौन? शिवाजी। शिवाजी। हाँ, 1674 ईस्वी में 14 जून 1674 शिवाजी महाराज की जय हाँ, जय। शिवाजी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें शिवाजी की स्थिति सर्वोच्च थी। इसकी सहायता हेतु अष्टप्रधान 8 प्रमुख मंत्री का संघ देखने को मिलता था। इसमें शिवाजी की स्थिति सर्वोच्च थी। इनकी सहायता हेतु अष्टप्रधान 8 प्रमुख मंत्री का संघ देखने को मिलता था। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री और विभाग। पेशवा मंत्री अष्टप्रधान का प्रमुख जो राज्य के नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। मजूमदार अमात्य यह वित्त विभाग का अध्यक्ष एवं मंत्री था। सुमंत या दबीर विदेश विभाग दरबारी शिष्टाचार। सुरूनवीस या चिटनीस पत्राचार विभाग। सुरूननीस या चिटनीस पत्राचार विभाग। वाकियावीस यह सूचना व गुप्त विभाग का अध्यक्ष होता था। वाकियानवीस यह सूचना और वह गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। न्यायाधीश न्याय विभाग। सर ए नौबत सेनापति सेना का प्रधान। पंडित राव धर्म व दान विभाग। पंडित राव धर्म व दान विभाग। देखिए पंडित राव धर्म शिवाजी के अष्ट प्रधान थे। शिवाजी के 8 प्रधानमंत्री ठीक है ना, मंत्री और विभाग। प्रधानमंत्री था इसका पेशवा। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। अष्ट प्रधान का प्रमुख जो राज्य के नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। मजूमदार आमत्य यह वित्त विभाग का अध्यक्ष एवं मंत्री था। सुमंत या दबीर विदेश विभाग दरबारी शिष्टाचार। सुरून 20 या चिटनस पत्राचार विभाग। वाकियान 20 यह सूचना व गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। न्यायाधीश न्याय विभाग। सर ए नौबत सेनापति सेना का प्रधान। पंडित राव धर्म व दान विभाग होता। पंडित राव जो है ये धर्म व दान विभाग होता था। देखिए
यह पड़ोसी राज्यों को सुरक्षा के बदले दिया जाने वाला कर था, जो राज्य की आय का 1/4% हिस्सा होता, अच्छा मतलब 25% हिस्सा होता था। देखिए, छत्रपति महाराज क्षेत्र का सरदेशमुख होने के कारण विजित क्षेत्र से मतलब जीते हुए क्षेत्र से उसके कुल राजस्व का 10% सरदेशमुखी के रूप में प्राप्त करते थे। छत्रपति महाराष्ट्र क्षेत्र का सरदेशमुखी होने के कारण विजित क्षेत्र से उसके कुल राजस्व का 10% सरदेशमुखी के रूप में, सरदेशमुखी के क्या था, एक तरह का कर था। सरदेशमुखी उस राज्य से लिया जाता था जिस क्षेत्र को शिवाजी ने जीता था, उस क्षेत्र से राजस्व, कुल राजस्व का 10% लिया जाता था सरदेशमुखी के रूप में। तो सरदेशमुखी किससे संबंधित है? तो कर से संबंधित है। शिवाजी सैनिकों को नगद वेतन देते थे, किंतु उन्होंने निश्चित रकम के बदले भूमि एवं गांव देने की चली आ रही प्रथा मोकासा को पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया। पूछेगा क्वेश्चन कि बदले में भूमि दान देने या गांव देने की चली प्रथा को क्या कहा जाता है? तो मोकासा कहा जाता है, मोकासा कहा जाता है, ठीक है ना। तो मोकासा को पूर्णतः शिवाजी ने भी खत्म नहीं किया था। शिवाजी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी कौन बने? संभाजी बने, जिनकी हत्या वर्ष 1689 में मुगल सेनापति मखबी खां द्वारा की गई। संभाजी के पुत्र साहू को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी का संभाजी, हाँ। शिवाजी कितने पुत्र? तो देखेंगे आगे में, तो ध्यान नहीं है। शिवाजी के मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी संभाजी बने, जिसकी हत्या वर्ष 1689 में मुगल सेनापति मखबी खां द्वारा की गई। संभाजी के पुत्र साहू को, मतलब एक ही बेटा था शिवाजी, एक ही बेटा संभाजी, और संभाजी का बेटा कौन हुआ? साहू। साहू को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया। उस स्थिति में राजा राम वर्ष 1689 में मराठा छत्रपति बने। राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए मारे गए। तत्पश्चात राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को मराठा छत्रपति बनाकर स्वयं को संरक्षिका घोषित किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात साहू मुगलों के कैद से मुक्त हुए और मराठा छत्रपति बनने का दावा पेश किया। 1707 में खेड़ा के युद्ध में साहू ने ताराबाई को पराजित कर छत्रपति पद हासिल किया। समझे ना? वही साहू जिसको औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है ना। जब औरंगजेब जो साहू को संभाजी के पुत्र मतलब शिवाजी के पोता, शिवाजी का पोता, शिवाजी का पौत्र हुआ, पोता हुआ, शिवाजी के पोता गिरफ्तार किसने किया था? औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया। तो उस स्थिति में क्या हुआ? आपको संभाजी की गिरफ्तारी हुई, और संभाजी की जब गिरफ्तारी हो गई आपको, तो 1689 में कौन मराठा बना? मराठा छत्रपति कौन बना? राजा राम बन गया। थोड़े गिरफ्तार हुआ साहू को, संभाजी का पुत्र साहू उसका पोता। संभाजी के जो पुत्र हुए साहू, मतलब साहू जो है शिवाजी का पोता हो, साहू को गिरफ्तार कर लिया गया औरंगजेब के द्वारा, ठीक है ना। संभाजी के राजा राम बीच में कौन आ गया? देखिए, संभाजी का पुत्र साहू हो गया, मतलब शिवाजी का पोता हो गया। तो साहू को गिरफ्तार न कर लिया औरंगजेब, तो गिरफ्तार कर लिया तो कौन शासक, कौन दूसरा कोई आदमी आएगा, एंट्री होगा, तो एंट्री ले लिया राजा राम। उस स्थिति में राजा राम 1689 मराठा छत्रपति बने। हाँ, राजा राम उसी के परिवार से कोई होगा, ठीक है ना। हाँ, बीच में देखे नहीं थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा दे के जितना मांझी को बना दिया था, फिर अपने खुद बन गया। तो वही साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। यदि साहू फिर जो 1707 में क्या कहते हैं, वो जो है जब उस औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो वो उससे क्या हो गया? तब जब वो औरंगजेब कैद से क्या हो गया? मुक्त हो गया 1707 में। जब मुक्त हो गया तो वो क्या करेगा? मराठा बनने का दावा पेश करेगा ना। तो 1707 में खेड़ा के युद्ध में साहू ने ताराबाई को पराजित कर छत्रपति पद हासिल किया। पूछता है क्वेश्चन कि साहू ने किसको हराया था खेड़ा के युद्ध में? तो साहू ने अपने चाची को हराया था।
संत परंपरा से निकला एक धर्म है जिसकी स्थापना 15वीं सदी में गुरु नानक देव द्वारा की गई थी। गुरु नानक ने नानक पंथ चलाया। ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक जो है ये इब्राहिम लोदी के क्या थे? समकालीन थे। इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो अंगद नाम से सिख धर्म में दूसरे गुरु बने। देखिए, गुरु नानक जो है सिख धर्म के क्या बने? संस्थापक है। गुरु नानक जो है ना सिख धर्म क्या बने? संस्थापक बन गए, ठीक है ना। तो गुरु नानक का जो काल है वो 1469 से लेके 1539 है, ठीक है ना। वो सिख धर्म के कौन होंगे? संस्थापक बन गए, ठीक है ना। जन्म कहाँ हुआ था इसका? तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। ननकाबाद पड़े? ननकानाबाद कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। ननकानाबाद जिला है, ठीक है ना। तलवंडी क्या है? तलवंडी ग्राम है। तलवंडी ग्राम है, ननकाना जिला। पाकिस्तान देश हो गया। ठीक है, पाकिस्तान देश हो गया, ठीक है। तलवंडी और ननकानाबाद 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था, ठीक है ना। देखिए, मृत्यु कब हुआ? कहाँ हुआ? करतारपुर में। मृत्यु कब हुआ? करतारपुर में, ठीक है ना। लंगर पंगत जो शुरू किया गया किसके द्वारा? नानक के द्वारा शुरू किया गया। लंगर और पंगत, ठीक है ना। देखिए, उसके बाद देखिए अंगद आ गया। अंगद जो है 1539 ईस्वी से लेके 1552 ईस्वी, अंगद जो है वो दूसरे गुरु बने, ठीक है ना। देखिए, गुरु नानक और अंगद का ही नाम क्या था? लहना। अंगद का ही नाम क्या था? लहना। लहना ही अंगद बना। हाँ, लहना ही क्या बना? अंगद के नाम से विख्यात हुआ, और लहना ही अंगद था, अंगद ही लहना था। याद रखिएगा, 1539 ईस्वी से लेके 1552 ईस्वी, ठीक है ना। प्रारंभिक नाम लहना था। ये अंगद जो है गुरुमुखी लिपि के जनक कहे जाते हैं। गुरुमुखी लिपि क्या कहे जाते हैं? जनक का पूछता है क्वेश्चन। गुरु कौन से सिख गुरु जो है गुरुमुखी लिपि के जनक कहे जाते हैं? तो वो अंगद है। गुरु अंगद जो है आपको गुरुमुखी लिपि के जनक कहे जाते हैं। विवाह पद्धति लवन का प्रतिनिधित्व किन्होंने कराया था? अंगद ने करवाया था, ठीक है ना। और ये अंगद जो है आपको लंगर को अस्थाई बनाया था। लंगर को अस्थाई बनाने वाले कौन थे सिख गुरु? अंगद थे। लंगर को अस्थाई बनाने वाले कौन सिख गुरु थे? अंगद थे। पूछे क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि जनक कौन थे? तो अंगद थे। अमरदास तीसरे हो गए। देखिए, अमरदास 1552 से लेकर 1574 सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण कराया था। गद्दी गोविंदवाल में स्थापित करवाया था। कहाँ करवाया था? गोविंदवाल में स्थापित करवाया था। गद्दी कहाँ स्थापित कराया था? गोविंदवाल में करवाया था, समझे ना। अकबर ने पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा भूमि जमीन दान दी थी। कौन अमरदास के समय में। अमरदास दिया। अमरदास को दिया। हाँ, अकबर ने पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान किया था, ठीक है ना। उसमें बुक में तो कुछ अलग पड़े थे ना। 500 बीघा 200 बीघा अमृतसर जो बनाया था। अमृतसर वाला बात में अमृतसर रामदास अमृतसर के बाद में आया। नाम तो है अमृतसर वाला। नाम है अमृतसर वाला सब आ जाएगा। देखिए, रामदास देखिए 1574 से लेके 1581। देखिए, रामदास अमृतसर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है रामदास को। अमृतसर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है रामदास को। रामदास का जो शासन काल है वो 1574 से लेके 1581 है, ठीक है ना। अमृतसर नगर का स्थापना किसके द्वारा किया गया? रामदास के द्वारा किया गया था। गुरु पर पैतृक बना दिया गया। रामदास स्थापना किया था। रामदास पूरा अपना नाम दे दिया। गुरु पद पैतृक बना दिया गया। किसके समय में? गुरु पद जो है पैतृक बन गया। किसके समय? रामदास के समय में कर दिया गया। गुरु पद पैतृक कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अर्जुन देव है 1581 से लेकर 1606 सिख धर्म के 5वें गुरु। हाँ, सिख धर्म के 5वें गुरु, बहुत हाईलाइटेड गुरु है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है आपको गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन
वह हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण कर इन्हें जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी। अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी। पूछता है क्वेश्चन, कौन से मुगल कालीन शासक ने अर्जुन देव को फांसी दी थी? तो वो जहांगीर थे। पूछता है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण, स्वर्ण मंदिर को ही हरमंदिर साहिब कहा जाता है, उसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया था। हरगोविंद सिंह इसको फांसी दिया है जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर का बेटा का वो क्या कर सपोर्ट कर दिया था गुरु अर्जुन देव, इसीलिए बोले थे ना आप कल बोले थे ना। हाँ। हरगोविंद सिंह 1606 से लेके 1645 ईस्वी, ठीक है ना। देखिए अर्जुन देव का जो और पॉइंट है इसमें क्या, सच्चा बादशाह कहा जाता है। अमृतसर में तालाब के मध्य हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था 1589 ईस्वी में। गोल्डन टेम्पल मतलब स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है वो 1589 में करवाया गया था अर्जुन देव के द्वारा, ठीक है ना। 1604 में आदि ग्रंथ की रचना किए थे। आदि ग्रंथ का जो ये रचना किए थे वो 1604 में किए थे, और 1606 में जहांगीर द्वारा क्या हो गई, उसको फांसी दे दिया गया, मृत्यु दंड दे दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हरगोविंद सिंह 1606 से लेकर 1645 छठवें गुरु, अकाल तख्त की स्थापना तथा सिख को एक लड़ाकू जाति में बदला। हरगोविंद सिंह ने जो है अकाल तख्त की स्थापना किए तथा सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला। कौन? हरगोविंद सिंह ने। हरगोविंद सिंह का जो समय था वो 1606 से लेके 1645 था। देखिए अलग है, हरगोविंद अलग है। हाँ, अलग नहीं। गोविंद हो गया 10वां गुरु, गुरु गोविंद गोविंद सिंह 10वां गुरु है। सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ किए थे कौन? हरगोविंद सिंह। इसीलिए ये जो है सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला, मतलब क्या किया ये सैनिक को, क्या कर दिया ये सैन्य शिक्षा प्रारंभ कर दिया। अमृतसर नगर की किलेबंदी तथा अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। ये तो पर्वे किए हैं। अकाल तख्त का स्थापना किसने करवाया था? गुरु हरगोविंद सिंह ने करवाया था। और सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला था किसने? हरगोविंद सिंह ने, ठीक है ना। और अकाल तख्त को क्या कहा जाता है? ईश्वर का सिंहासन। हरगोविंद के द्वारा जो अकाल तख्त का निर्माण किया, स्थापना किया गया था, अकाल तख्त को कहा जाता है ईश्वर का सिंहासन। और हरगोविंद का जो काल था वो आपको 1606 से लेके 1645 तक था। छठवें गुरु थे, देखिए 7वें गुरु जी हर राय 7वें 1645 से लेके 1661 मुगल के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया और अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। एकमात्र सिख संप्रदाय के गुरु थे जिन्होंने मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया और अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था, ठीक है ना। मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया और अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। दारा सिखों को आशीर्वाद दिए थे कौन? हर राय ने। दारा सिखों से याद आया, दारा सिखों किसको बेटे थे? ये शाहजहां का बेटा था दारा सिखों, सही बात है। दारा सिखों को आशीर्वाद दिया। राम राय की जगह हरकिशन 6 वर्ष के उत्तराधिकारी बनाया गया था, ठीक है ना। देखिए 1661 से लेके 1664 ईस्वी हरकिशन राय। जन्म मृत्यु है कि शासन काल है? कौन? ये हरकिशन का काल है। काल है, इतना कितना अंतिम होगा तो मृत्यु नहीं होगा। मृत्यु नहीं होगा, मृत्यु काल हो गया ना। 61-64 कितने साल में हुआ था इसका लास्ट शासन? में 6 ही साल में बना। मतलब मरिए क्या 6 साल 3 साल। इतिहास अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु की कम 6 अवस्था साल में बना हरकिशन 6 ही साल में बना, चेचक हो गया था। समझे ना। हरकिशन जो है ना वो 6 साल में ही बना, समझे। 6 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में, ठीक है ना। 661 से लेके 1661 से लेके 1664 और 3 साल तक ही रहा ये, लेकिन 6 साल की अवस्था में ये बना था, ये हम कह रहे हैं। समझे बात को आप? ये बहुत कम दिन चेचक बीमारी चिचक हो गया था इसको, चिचक बीमारी से उसकी मौत हो गई थी, ठीक है ना। अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु हो गई थी किसकी? हरकिशन। पूछता है क्वेश्चन, कौन से सिखों के गुरु थे और कैमे गुरु थे हरकिशन जिसकी मृत्यु अल्पवयस्क अवस्था में हो गई थी? हरकिशन की 8 में हरकिशन। तेग बहादुर, देखिए 8वें गुरु तेग बहादुर 1609 तेग बहादुर 9
1664 से लेके 1675 ईस्वी औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी। किसको? तेग बहादुर को। तेग बहादुर को जो है उसको जो है औरंगजेब को तेग लग गया, इसको फांसी दे दी तेग बहादुर को, ठीक है ना। तेग बहादुर के द्वारा जो है औरंगजेब के द्वारा फांसी दे तेग बहादुर को फांसी दिया गया था। आपको हरगोविंद के पुत्र थे तेग बहादुर, ठीक है ना। थोड़ा चर्चा करेंगे ना। हरगोविंद के पुत्र थे, हरगोविंद के पुत्र थे तेग बहादुर, और इन्हें पद के लिए उत्तराधिकारी युद्ध लड़ना पड़ा था। दिल्ली में औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी इसकी, तेग बहादुर की। हाँ, गुरु गोविंद, हाँ, 10वें देखिए, गुरु सिख धर्म के। हरगोविंद के पुत्र थे, समझे ना। हरगोविंद के पुत्र थे कौन? तेग बहादुर। और तेग बहादुर उत्तराधिकारी हरगोविंद का पुत्र था जी, हरगोविंद के पुत्र थे तेग बहादुर। अच्छा, ये मत समझिए, इसका बताइए, इसका बताइए। ना, वही बता रहा हूँ, सुन तो रहे लीजिए आप। अच्छा, हरगोविंद सिंह के पुत्र थे तेग बहादुर, और तेग बहादुर उत्तराधिकारी युद्ध लड़े थे। उत्तराधिकारी युद्ध लड़ने के कारण उस टाइम में क्या कहते हैं, इसका औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब इसको फांसी दे दिया गया था दिल्ली में, तेग बहादुर को। उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा था ये, कि हमको उत्तराधिकारी चाहिए, तेग बहादुर। ये हरगोविंद सिंह के पुत्र थे, इसीलिए इसको फांसी दे दिया गया था उसको औरंगजेब के द्वारा। हाँ, गोविंद सिंह 1675 से लेके 1708 ईस्वी में सिखों के अंतिम गुरु। गोविंद सिंह जो है आपको 1675 ईस्वी में से लेके 1708 ईस्वी में थे। सिखों के अंतिम गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। और इसका सिख का और डिटेल्स और पढ़िएगा तो कल हम फिर पढ़ देंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्मे करते हैं आपको 1666 में पटना में जन्म हुआ था इसके। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किए थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है आपको 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। सिंह एवं कौर की परंपरा यही ने अपनाया था, ठीक है ना। 5 प्रकार के कार थे, समझे ना। 5 प्रकार के कार थे, मतलब ये 5 प्रकार का जो है ना हाँ, सामान नहीं, कर मतलब सामान लेके जैसे रख सकता है। कार मतलब क्या? पंच कार, मतलब 5 वो सामान लेके जा सकता है। अभी भी देखते हैं जो बैंक समय लिखा रहता है, पढ़ते हैं स्टेट बैंक से जाइएगा ना, कोई भी बैंक में लिखा रहेगा कि सिखों के अलावा किसी को हथियार लाना बैंक में मना ही है, अनिवार्य नहीं है, मना ही है। सिख के अलावा मतलब सिख को छोड़कर कोई नहीं ला सकता। सिख को ला सकता है, सिख तलवार लेके बैंक में जा सकता है। सिंह तलवार, सिख जो है पगड़ी पहन के तलवार लेके, अब पगड़ी नहीं पहने रहिएगा आप, भैया तलवार लेके चले जाएंगे, सीख करना है। पगड़ी पहना हुआ रहेगा, तलवार रहेगा आपका, आपको गार्ड नहीं रोके। उसको कृपान कहा जाता है, कृपान कटारी, समझे ना। केस, कंघा, कंधा, करा और कृपान, पंचकार था ये, समझे ना। पंचकार जो कहा जाता है, पंचकार, समझे ना। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने करवाया था। और फालसा पंथ का स्थापना किसने कराया था? गुरु गोविंद सिंह ने कराया था। और उसके बाद जो आपको इसका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, कब? 1666 में, ठीक है ना। हाँ, देखिए नांदेड़ गोदावरी तट पर 1708 में जो है आपको एक पठान द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई थी। पूछता है क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है किसके द्वारा किया गया था? एक नांदेड़ जो है आपको एक पठान था, नांदेड़ के द्वारा जो आपको उसकी हत्या करवा दी गई थी, जो कि एक पठान था। एक पठान के द्वारा 1708 में उसकी हत्या करवा दी गई थी गोविंद सिंह की, ठीक है। आज ये खत्म हुआ, कल से हो सकता है कि हम लोग रिवीजन मैराथन क्लास चलाएंगे। रिवीजन कल से इसी का फिर से चलेगा स्टार्टिंग से, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री अभी हम शुरू करने वाले हैं नहीं। फिर से इसका रिवीजन चलेगा, जो टॉपिक हमको लगेगा उसका रिवीजन कराएंगे। क्विक बुक से पढ़ें कि इससे पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें।